आप राजेश जी को नहीं जानते होंगे। चलिए राजेश जी की कहानी आपके साथ शेयर करता हूँ। राजेश जी है ना, एक कंपनी में काम करते थे। 20 साल से काम कर रहे थे। वो कंपनी जब छोटा था ना, एक पौधे जैसा था। उस पौधे को पेड़ बनाने में राजेश जी का बहुत योगदान था। राजेश जी बहुत मेहनत करते थे। उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट देखा, बहुत सारा काम किया और हमेशा कंपनी के बारे में सोचते थे। वो 12-12 घंटे काम करते थे। और इतना ही नहीं, वो बहुत सारे त्योहार के टाइम पे, फेस्टिवल के टाइम में भी कंपनी में रहते थे, क्योंकि कंपनी को जरूरत थी उनकी, इसलिए कंपनी में वो रहते थे। अपने फैमिली को कम टाइम देते थे और कंपनी को ज्यादा टाइम देते थे। कभी नाइट में होना हो, नाइट में आ जाएंगे। कभी वीकेंड में रहना है, वीकेंड में रहेंगे। सप्ताह सप्ताह दिन काम करते रहेंगे, छुट्टी नहीं लेते थे। वो साल में मुश्किल से 2-3 छुट्टी लेते थे, जब अगर बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई तभी। नहीं तो हमेशा कंपनी में आएंगे, पूरा टाइम देंगे। और दूसरों को भी बोलते थे कि हाँ, तुम्हें भी काम करना चाहिए, मैं 16-16 घंटे काम करता हूँ, देखो। और तुम लोगों को भी काम करना चाहिए 16-16 घंटे, ऐसा ऐसा वो बोलते थे। और एक दिन ऐसा होता है ना कि कंपनी उन्हें निकाल देती है। हाँ, कंपनी उस समय थोड़ी लॉस में थी और कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी थी। तो कंपनी सोचती है कि वैसे लोगों को निकाला जाए जो थोड़े एज वाले लोग हैं और जो जिनकी अभी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ऐसा सोचती है और राजेश जी उस कैटेगरी में फिट बैठते हैं और राजेश जी का सफाया हो जाता है। राजेश जी इतने साल काम किए, इतनी लॉयल्टी दिखाए, इतने टाइम कंपनी की तरफ समर्पित थे। और कंपनी उन्हें क्या बोलती है कि देखिए, जो भी है ठीक है, मगर अभी अब हम आपको नहीं रख सकते। हमें अभी कॉस्ट कटिंग करनी है, हमारी कंपनी अभी थोड़ी लॉस में है, इसलिए हमें कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा, आप अपना कुछ ढूंढ लीजिए। तो राजेश जी, जो कंपनी को ही अपनी जिंदगी समझ बैठे थे, जो कंपनी में हमेशा जिंदगी भर काम करते रहे बिना छुट्टी के, अपनी कंपनी समझ के, उनको क्या मिला? उनको लास्ट में मिला एक रिलीविंग लेटर, जिसको वो लेके घर चले गए। तो दोस्तों, ये कहानी उसी चीज के बारे में है कि आप कंपनी की तरफ लॉयल्टी दिखाते हैं, कि आप सोचते हो कि कंपनी ही सब कुछ है, जहां मैं काम करता हूं उसको मुझे सर्वोपरि मानना पड़ेगा। ऐसा आप सोचते हो, फिर बाद में आपको उसी कंपनी से निकाल दिया जाता है। कैसा लगेगा आपको? सोचिए। बहुत सारे लोग हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, राजेश जी जैसे ही होते हैं। उनको और कुछ समझ में नहीं आता कि हाँ, उनको लगता है ना ये जॉब है ना, वही लाइफ का पर्पस है बस। मगर ऐसा नहीं है। लाइफ का पर्पस जॉब नहीं है। लाइफ का पर्पस है एक जीना, जिंदगी जीना, अपने फैमिली को मेंटेन करना, अपने परिवार के साथ समय बिताना। और बहुत कुछ है लाइफ में, सिर्फ एक जॉब नहीं होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जॉब के चक्कर में शादी भी नहीं करते। वो 50 साल के हो चुके हैं, अभी तक उन्हें शादी नहीं की, क्योंकि बोलते हैं वो कि मैं जॉब में इतना बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ, इतना सारा काम रहता है, ये सब चीज के लिए समय ही नहीं है। और जब एक दिन उन्हें कंपनी निकाल देगी और जब उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो उनके साथ कोई साथ में रोने वाला भी नहीं रहेगा। तो वो कुछ सोचते हैं, मगर क्यों नहीं है? ऐसा मैं सोचता हूं ना कि बहुत सारे लोग इस तरह से फंसे रहते हैं कि जिंदगी भर वो बस काम ही करते रहेंगे, काम ही करते रहेंगे। और यही मिडिल क्लास की असल में सोच होती है। जो कंपनी का मालिक होता है वो तो कमा 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 के कितना अमीर हो जाता है, दूसरे देश में बच जाता है। और जो मिडिल क्लास, जो इंसान है, वर्कर क्लास है, और जो काम करने वाला आदमी होता है, वो हमेशा मिडिल क्लास ही रह जाता है। वो कभी अपनी क्लास ऊपर नहीं कर पाता, अपना बढ़ा नहीं पाता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मिडिल क्लास की ना सोच में है। मिडिल क्लास की माइंडसेट में ये बैठा हुआ है कि कुछ कुछ चीजें, जिसके कारण वो ना हमेशा फंसा रह जाता है। पहला चीज है ना, उसकी कंडीशनिंग। उसकी बचपन से उसकी कंडीशनिंग हुई है, वैसी परवरिश हुई है कि हाँ, तुम्हें पढ़ना है, पढ़ाई करना है, अच्छा करना है, 10th अच्छा करना है। 10th की अच्छा करने के बाद बोला जाएगा कि आपको 12 में अच्छा करना है। उसके बाद बोला जाएगा कि आपको कोई अच्छा एग्जाम क्रैक करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, इंजीनियरिंग कोई बोलते हैं, कोई डॉक्टर या कुछ निकालिए। तो इंजीनियर ज्यादा लोग जाते हैं इंजीनियरिंग की तरफ, इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग में बोला जाएगा कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अच्छे कैंपस प्लेसमेंट लेना है, तो आप कैंपस प्लेसमेंट लेते हो, अच्छे कंपनी में जाते हो। वहां पे जाके पता चलता है कि यहाँ पे तो इतना बेसिक काम रहता है, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ घिसा पिटा रिपीटेटिव वर्क लोग करने लग जाते हैं। और वही रिपीटेटिव वर्क करते 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 आदमी की जिंदगी निकल जाती है। और
इतना टाइम देने लग जाते हैं उसी काम के लिए जो कोई भी कर सकता है। एक इंजीनियर की जरूरत नहीं है जिस काम के लिए, वैसे काम में लोग लगे रह जाते हैं। फिर कंपनी एक दिन उन लोगों को निकाल देती है। फिर उनको होता है अफसोस कि मैंने खुद के स्किल्स पे काम क्यों नहीं किया, मैंने लर्निंग पे काम क्यों नहीं किया, मैंने सीखने पे काम क्यों नहीं किया। तो मिडिल क्लास की दूसरी जो गलती होती है वो होती है ना, वो जॉब को एक सब कुछ मान लेता है अपना, कि हाँ जॉब ही सब कुछ है, अपना लाइफ का पर्पस मान लेता है। और इसके कारण वो बहुत पछताता है बाद में। वो फैमिली को टाइम नहीं देता है, वो और कुछ स्किल्स डेवलप नहीं करता, वो पैसिव इनकम सोर्स डेवलप करने की कोशिश नहीं करता, इसलिए बाद में बहुत पछतावा होता है उसे। और तीसरी जो चीज है वो डरता है, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मेरी जॉब चली गई तो, अगर मैं जो बोला जाएगा काम वो अगर मैं नहीं करूंगा, मैं कंपनी की तरफ लॉयल नहीं रहूंगा, मैं बॉस के आगे पीछे नहीं करूंगा तो मेरी जॉब ना चली जाए। इसके चक्कर में भी मिडिल क्लास ये सब जो चीज है ना वो करते रहता है और हमेशा एक लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करता है। और और एक और चीज है जो मिडिल क्लास को मिडिल क्लास बना के रखती है, वो बॉस की चमचागिरी। मतलब मिडिल क्लास है ना, बॉस जो बोलेगा बोलेगा हाँ जी सर, जी सर, यस सर, बिल्कुल सर, ये सभी मिडिल क्लास वाले बोलते रहते हैं। इसलिए वो बॉस की हमेशा चमचागिरी करते रहेंगे। इसलिए वो कभी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग स्किल्स कभी डेवलप नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा वो ना मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। तो मिडिल क्लास इंसान है ना, वो कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बन सकता है, वो कैसे इस लॉयल्टी के ट्रैप से बाहर निकल सकता है, वो जानना बहुत जरूरी है। और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप इसमें फंसे हुए हैं। क्या आप कभी अपने परिवार और अपने फेस्टिवल्स और अपने जो भी जरूरी चीज है लाइफ के, उसको छोड़कर कंपनी का कोई काम करने के लिए रुके हैं, या कोई वैसा एक्स्ट्रा टाइम दिए हैं जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी बाद में, मगर आपको लगा उस समय कि हाँ सबको बोला गया कि हाँ आपको करना चाहिए, आपको करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आपको ऐसा है ना, तो आप भी एक तरह के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो आपको भी निकलने की जरूरत है, आपको भी लॉयल्टी ट्रैप से निकलने की जरूरत है कि हाँ आपको अपने कंपनी से प्यार नहीं करना चाहिए, आपको अपने काम से प्यार करना चाहिए। क्योंकि कंपनी ना कभी भी किसी को भी निकाल सकती है, मगर आपका काम है ना वही आपको मार्केट में बना के रखता है। जब आपको काम करना आएगा, जब आपके पास स्किल्स रहेंगी, तभी आप मार्केट में रहोगे और कभी भी कहीं भी आप टिक सकते हो। तो असल में आपको करना क्या चाहिए? तो पहला सबसे चीज है ना, वो जो अपनी जॉब है आपकी कंपनी वाली, उसको आपको लाइफ का पर्पस नहीं समझना चाहिए, उसको बस एक कैश फ्लो का मीडियम समझना चाहिए। क्योंकि आप काम क्यों करते हैं यहाँ पे? क्योंकि कहीं कहीं भी आप काम करते हैं क्योंकि आपको पैसे चाहिए, इसलिए आप काम करते हैं। तो इसको बस आप कैश फ्लो का एक मीडियम समझिए, ठीक है? कैश फ्लो का मीडियम आप समझेंगे कि आपको इससे पैसे आएंगे, इससे कैश फ्लो आपका बना रहता है, मंथली इनकम आ रही है आपकी, तब उसके लिए आप काम किए, जितना काम करना चाहिए आपको। दूसरी जो चीज है ना, अपने स्किल्स पे काम करना जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं ना, वो कंपनी के छोटे बड़े जैसे भी काम करते रहते हैं और वो अपने स्किल्स पे काम नहीं करते, वैसा काम नहीं करते जो असल में वैल्यू एडेड काम है। वो ऐसे ऐसे काम करते हैं ना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको आप करने से कुछ भी नहीं सीखने वाले। आप वैसे काम करना बंद कर दीजिए, आप वैसे ही काम कीजिए जिससे असल में कोई स्किल्स आप सीख सकते हैं, जिससे असल में कोई वैल्यू आपके अंदर ऐड हो रही है, जिसमें असल में आप कोई डेवलपमेंट हो रहा है, आपका पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है, आप वैसे काम कीजिए। काम करना कंपनी का सही है, मगर कंपनी में हर तरह के काम होते हैं। कोई कहीं भी जहां भी आप जॉब करते हैं वहां पे बहुत तरह के काम होता है। आपको प्रायोरिटाइज देना चाहिए वैसे काम में जिसमें आपकी वैल्यू अपग्रेड हो, जिसमें आपकी स्किल्स अपग्रेड हो। तीसरी जो चीज है ना, आपको चमचागिरी करना बंद करना पड़ेगा। आपको कंपनी की तरफ लॉयल्टी का दिखावा नहीं करना है, आपको चमचागिरी नहीं करनी है बॉस की। आपको ना एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए, आपको लोगों से जुड़ना चाहिए। आपका जो जहां भी आप काम करते हैं ना, वो एक मीडियम देता है इतने सारे लोगों से जुड़ने का, एक स्ट्रांग नेटवर्क बनाने का। आपको उस पर काम करना चाहिए, आप कैसे ज्यादा लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ सकते हैं और एक स्ट्रांग नेटवर्क बना सकते हैं सबकी हेल्प करके। मगर इसका यह नहीं कि आपको कंपनी की हेल्प करनी है, कंपनी की हेल्प भी होगी मगर साथ साथ में आपको दूसरे लोगों की भी मदद करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा यह है ना कि आपको हर 4-5 साल में ना खुद को जॉब रेडी रखना चाहिए। मतलब आप कभी भी कैरियर चेंज कर सकते हैं, आपके पास कैरियर ऑप्शंस हमेशा खुले रहने चाहिए। आप ऐसे होने चाहिए कि आपको कोई भी लेना चाहे जॉब के लिए,
आपको हमेशा जॉब रेडी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता हूं ना, जो 10 15 20 साल तक एक कंपनी में पड़े हुए हैं और खुद की स्किल्स पे भी काम नहीं कर रहे हैं। वो खुद को ऐसा रेडी नहीं कर रहे हैं कि वो कहीं भी काम कर सके, कि कोई भी काम कर सके। वैसे वो उसमें एबिलिटी नहीं बची, कैपेबिलिटी नहीं है, उनको कोई दूसरा आदमी क्यों लेगा अगर उनमें वैसी कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें वैसी बात नहीं है। वो ऐसा घिसा पिटा काम करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं जिसकी अभी मार्केट में जरूरत नहीं है। वो वैसा कोई भी वैल्यू वाला काम नहीं कर रहे हैं। एक और जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाना। आप कंपनी में जहां भी आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप जब घर में होते हो तो आप 2-3 घंटा तो निकाल सकते हो, कम से कम 2 घंटे तो निकाल ही सकते हो, जिसमें आप अपने पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करने के लिए कुछ काम कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा काम कीजिए जिससे आपकी लर्निंग हो। अपने स्किल्स पे काम कीजिए, अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम कीजिए और खुद को अपग्रेड करने के लिए काम कीजिए, जिससे आप बेहतर होगे और ज्यादा अच्छे से आप कर सकते हो काम, और जिससे आप और ज्यादा ज्यादा बेटर होगे अपने स्किल्स में। आपका पर्सनल डेवलपमेंट होगा, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम कीजिए, आप अपने सेल्फ इमेज को बिल्ड करने के लिए काम कीजिए। तो इस तरह से आगे बढ़िए। और एक और जो चीज है वो है कि आप कंपनी के मतलब फ्यूचर के चक्कर में अपने रिलेशनशिप को, अपने फैमिली को पीछे मत छोड़िए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल्स को पीछे मत छोड़िए। कंपनी को बचाने के चक्कर में जब आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं बचाते, आप अपने फैमिली को नहीं बचाते, तो आप बहुत पीछे रह जाते हो। तो आप अपने फैमिली के भविष्य भी देखिए, आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम देखिए कैसे आप हासिल कर सकते हैं। आप बस एक ऐसा घिसा पिटा काम करने के चक्कर में मत रहिए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। ये सब लोग भूल जाएंगे जो भी आप काम कर रहे हैं। आपकी फैमिली मगर नहीं भूलेगी जो आप उनके लिए करोगे। तो आप ना सोचो आप क्या कर सकते हैं और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बर्बाद होते हुए। कंपनी एक नौकरी के चक्कर में, एक नौकरी में काम करने के चक्कर में अपने फैमिली को नहीं टाइम देते हैं, अपने रिलेशनशिप को नहीं टाइम देते हैं, अपने सबसे कट ऑफ हो जाते हैं और बाद में उनको अफसोस होता है जब वो एज हो जाती है उनकी, जब उनके पास ज्यादा समय नहीं होता, उनका पैसा तो आ जाता है मगर और कुछ नहीं आ पाता है। तो वो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप किसी एक कंपनी के भरोसे इतना लॉयल होके मत बैठिए कि आप उसको ही सब कुछ मान लिए हैं, मगर बाद में जब वो लॉस में जाएगा तब आपको नहीं पहचानेगा। वो आपको कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आपको निकाल देगा, आपका सफाया कर देगा। तो आप सोचिए कि अपने स्किल्स पे कैसे काम कर सकते हैं, अपने काम पे ध्यान दीजिए। अपने काम पे ध्यान देना ये नहीं है कि कंपनी का हर छोटा मोटा वो काम करना है, आपको वैसा काम करना है जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे और आपकी लाइफ को और बेटर बनाए। लास्ट में ये बोलना चाहता हूं ना, कंपनी एक जहाज की तरह है, ठीक है। बहुत बड़ा जहाज हो सकता है, एक छोटा जहाज हो सकता है, छोटी कंपनी, एक बहुत बड़ा जहाज है, बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। मगर आप अगर बहुत ज्यादा तूफान आया, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहाज डूबने वाला है ना, और आप जहाज को बचाने के चक्कर में रहेंगे ना, तो आप नहीं बचा सकते। उतने बड़े जहाज को आप नहीं बचा सकते हो अकेले। अगर उसका कैप्टन ही कूद के निकल जाएगा, कहीं बाहर भागने चाहेगा, अगर कंपनी का मालिक ही बेच के बाहर किसी को निकलना चाहेगा, तो आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते ना। तो आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस समय में, वो आपको तैरना आना चाहिए। आप तैर के बाहर खुद निकल सकते हो, बच सकते हो, वो आना चाहिए समुद्र में तैरना। वही है, मैं वही बोलना चाहता हूँ। वो तैरना जैसे एक स्किल है, वही आपको ऐसा स्किल आना चाहिए जब डूबती जहाज हो जाए ना, उससे आप निकल के बाहर निकल सकते हो, दूसरे जगह पे जा सकते हो। तो वो स्किल बहुत जरूरी है। वो आपको नहीं आएगा ना उस समय, आपको तैरना नहीं आएगा, तो आप डूब जाओगे और आपको कोई नहीं बचाएगा। वो जहाज तो खुद डूब रहा है, तो आपको क्या खाक बचाएगा? तो यही सब बात आपको बताना चाहता था मैं। अगर आपको समझ में आई है तो आप अच्छा करोगे जिंदगी में। और भी ऐसे अलग अलग टॉपिक पे मैं वीडियो बनाया हूं और भी बना रहा हूं, आप चेक कर सकते हो और मेरे साथ बने रहिए। अगले दिन फिर मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नए आइडिया, नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar. Don't forget to like, comment and subscribe. Thanks for watching Compounding Kumar.